गायों का पूरा कुनबा सड़कों पर। ये नजारा भारत का नहीं, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा का है। कंक्रीट के जंगल में ये मवेशी भोजन खोज रहे हैं। फिलहाल यहाँ कार के मुकाबले पैदल चलना आसान है। इसे देखिए, गायों ने रोड ब्लॉक की है। ऐसा लगता है कि उन्हें बेहतर जगह पहुँचाने की पहल कोई कर ही नहीं रहा। ये गायें शहरी इलाकों में चरने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन की वजह से प्राकृतिक चरागाह घट रहे हैं। चरवाहे अल अमीन उस्मान शहर में इस तरह गायों के भटकने की एक अहम वजह और बताते हैं। जंगलों में डाकू होते हैं, वे हमारी गाय छीन लेते हैं, कभी कभी हमें अगवा कर लेते हैं। इस असुरक्षा की वजह से ही हम जंगलों में नहीं जा रहे हैं। मवेशियों के लिए भोजन और पानी की तलाश अल अमीन के लिए हर दिन का संघर्ष है। वे कई घंटे सड़कों पर चलते हैं, कई बार व्यस्त ट्रैफिक के बीच। वाहन चालक अक्सर इससे झल्लाते हैं। मैं खुश नहीं हूँ। मैं यहाँ से निकलने के लिए हॉर्न बजा रहा हूँ। सरकार को कुछ करना चाहिए। गायों को सड़क पर नहीं, फार्म या किसी दूसरी जगह होना चाहिए। असल में गायों को यहाँ चरना चाहिए। अबूजा के बाहर ऐसे 4 रिजर्व हैं, लेकिन नाइजीरिया की कैटल ब्रीडर्स एसोसिएशन के प्रमुख का कहना है कि सरकार इनकी देखरेख नहीं कर रही है। बुनियादी चीजें नहीं हैं, पानी और चारा। आम पशुपालकों को यही तो चाहिए। सुरक्षा एक और अहम मुद्दा है। हम रिजर्व में सिर्फ हथियारबंद गार्ड्स के साथ ही दाखिल हो सकते हैं। अपहरण बढ़ रहे हैं। 2014 से यही हो रहा है। अपहरण और किसान और चरवाहों के संघर्ष में हम अपने चरवाहों को खो रहे हैं। करीब 40 लाख गायें चोरी हो चुकी हैं। असुरक्षा ने चरवाहों का काम असंभव सा कर दिया है। नाइजीरिया की सरकार बदलाव का वादा कर रही है। इस समस्या से निपटने के लिए खास तौर पर पशुपालन मंत्रालय बनाया गया है, लेकिन इसका शीर्ष पद खाली है। अल अमीन जैसे चरवाहों को फौरी राहत की जरूरत है। उनकी गायें भूख से कमजोर हो चुकी हैं। कभी कभार चारे और घास की कमी के कारण वे प्लास्टिक और जहरीली चीजें खा लेती हैं। इससे कुछ की मौत भी हो जाती है। कल ही एक बछिया मर गई। उनकी कई गायें एक दिन में 1 लीटर ही दूध देती हैं। परिवार की गुजर बसर के लिए ये काफी नहीं। This is my business. ये मेरा कारोबार है, मुझे यही आता है। मुझे चिंता हो रही है। Make me worry. अल अमीन अपने कुछ मवेशी बेचने लगे हैं। इस पैसे से परिवार का पेट पल रहा है, लेकिन ऐसा करते करते एक दिन शायद उनके पास कोई पशु ही न बचे।